प्रशंसा करता है आपका विरोधी हुआ। तो जो प्रशंसा, देखिए यदि आपकी प्रशंसा की जाती है, उसमें आपको प्रसन्नता होती है, तो आपका पूर्ण क्षय हो जाता है। आपकी किसी ने निंदा की, उसमें आपको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो आपको पाप बढ़ने लग जाता है। निंदा करने वालों को तो पुरस्कार दीजिए, आप प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए, तभी आप अपने गंतव्य स्थान पर समुचित रूप से पहुंच पाएंगे, अन्यथा असंभव है। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से दोबारा नाम लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए, आप के पूर्वज गीदड़ नहीं, आप अपने आप को गीदड़ के बच्चे मत समझो, गीदड़ की संतान मत समझो। आप उस शेर के बालक हो जो दहाड़ता चक्कर काटता रहता है, और जंगल के राजा के रूप में उसकी पहचान होती है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत समझ में आ जाएगा। एक धोबी था, वो चक्कर काट रहा था। चक्कर काट माने अपने गधे को चरा रहा था। संजोग की बात, उसका जो बढ़िया ईमानदार गधा था वह खो गया। घर आया, अपने पत्नी से कहा, देवी क्या करूं, गधा खो गया। दोनों चक्कर काटते हैं, गधा उनका नहीं मिला। अंत तो गत्वा आ गया। पत्नी ने कहा, क्या करूं, कल कैसे काम चलेगा? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं नहीं लौटूंगा। धोबी गया अपने गधा को ढूंढने के लिए। श्री जी कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। गधा तो मिला नहीं, एक शेर का बच्चा मिल गया। अंधेरी रात थी, उसको पकड़ कर ले आया अपने यहाँ। रातों रात उसे गला में एक रस्सी बांध डाली। शेर के बच्चे के गले में रस्सी बांध डालकर, अर्थात उसको बांध कर खूंटा से बांध दिया। वो डर गया, ये कौन सा महाशेर आ गया, मैं शेर का बच्चा को बांध करके ये अपने यहाँ रख लिया है। सवेरा हुआ, तब तक कहीं से चक्कर काटता काटता गधा भी आ गया। पति पत्नी दोनों उठकर देखते हैं, अरे राम राम, ये तो बाघ का बच्चा है। यदि बाघिन को मालूम पड़ता तो मुझे मार डालता। अच्छा कोई बात नहीं। तो गधा की पीठ पर कपड़ों को लाद कर नदी के किनारे गया। जिस बाघ के बच्चे के गले में रस्सी लगी थी, उसको पकड़ कर ले जा रहा था। वहाँ खूंटा गाड़ से बांध दिया, और कपड़े फींच फाड़ सुखा करके फिर शाम को ले आया। धीरे धीरे उसके अच्छे कच्चे बच्चे हो गए। अब बाघ का बच्चा बढ़ने लगा, लेकिन वो डरा हुआ था, अपने आप को भूला हुआ था। जैसे आप सब के सब अपने आप को भूल गए हो, इसी प्रकार से उस धोबी के द्वारा बंधा बाघ का बच्चा अपने आप को भूल गया, डर गया था। बात समझ में आ रही है ना? जैसे धोबी के द्वारा बाघ के बच्चा डरा हुआ, गले में फांस लगा हुआ है, रह रहा है,
उसी प्रकार से आपकी स्थिति हो रही है, हमारी स्थिति हो रही है। आप समझ जाएं, उसी पर दृष्टांत दे रहा हूँ। राजस्थान में क्या लीला होती, जेठ कड़ी धूप, ललाटन तपर सूरज, लू की बारिश हो रही थी। धोबी पति पत्नी दोनों मिलकर कपड़ा साफ कर रहे थे। बाघ का बच्चा बंधा, खूंटा से बंधा हुआ था नदी के किनारे। पल्ली पार, उस पार में जो बाघ था वह पानी पीने आ रहा था। एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया, इधर का उस पार का दृश्य देख रहा है। धोबी उसकी पत्नी कपड़े खींच रहे हैं। मेरा बच्चा जिसके गले में रस्सी लगी है, खूंटा से बंधा पड़ा है, यह महामूर्ख दुष्ट है, मेरे वंश का कलंक है, इसको मैं स्मरण कराता हूँ। तो इस पार बैठा बाघ ने उस पार जो बच्चा था उसका, उसको अपनी पशु की भाषा में, बाघ की भाषा में कहता है, अरे मूर्ख, तू इस धोबी से डर करके ऐसा डरा कि तुम्हारे गले में फंदा पड़ गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार तो गर्जना कर। वह दबी आवाज में कहता है, आप चुपचाप लौटकर चले जाएं, नहीं तो आपकी भी वही दशा होगी जो मेरी हो गई है। प्रेम बाबू, वो कहता है फिर, अरे मूर्ख, कम से कम मेरी बात तो सुन ले, एक बार तो गर्जना कर। वो धोबी की ओर देखता है, मैं नहीं कर सकता, कहीं धोबी की मुंगरी की मार लगने लगी तो मैं गोविंदा नमो नमो हो जाऊंगा। देख कितनी बड़ी अज्ञानता की पराकाष्ठा जो अपने लोगों की स्थिति है। बार बार जब उसके बाघराज ने ऊपर से कहा, उस तरफ से कहा, एक बार चित्कार कर, एक बार गर्जना कर, एक बार गर्जना कर। जो ही राय श्याम जी गर्जना इसने की दबी जवान से, डरता हुआ, इतने में कपड़ा फेंक फाक करके दोनों भगे। बाघ का बच्चा होशियार हो गया है, हम दोनों को मार खाएगा। इसमें भी थोड़ी सी चेतना आई। उधर चेतना प्रदान करने वाला जो बाघ था, कहा दूसरी बार जोर से लगा, जोर से गर्जना कर। ऐसी गर्जना की राय श्याम जी, छलांग लगा, रस्सी टूट जाएगी, आजा मेरे पास। राय श्याम जी गर्जना करता हुआ छलांग लगाई, पल्ली पार गया, अपने कुल खानदान में मिल गया। यही स्थिति हमारी आपकी है। आप आए कहाँ से हैं? आप कौन हैं? आप भगवान के अंश हैं। आप भगवान ही आपके श्रेय हैं, प्रेय है, ज्ञेय हैं, देह सब हैं। उनको भूलकर चक्कर काट रहे हैं, जिसका कारण क्या, जिससे होता क्या, अनेक जन्म जन्मांतरों में चक्कर काट रहे हैं। कुछ नहीं, जो हो गया सो गया, बीते ताय बिसारिए, आगे क्यों सिद्ध ले। आपको एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद श्याम सुंदर से ही संबंध संस्थापित करना है और कुछ नहीं। यदि आपने ऐसा किया, आप अपने गंतव्य स्थान पर निर्विवाद पहुंच कर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, यदि ये सब मन में रह ही गए तब राय समझ कुछ होने वाला नहीं है। एक निष्ठ होना जरूरी है। जब तक एक निष्ठता नहीं आवेगी, मैं अपने गुरुदेव भगवान की बात बता रहा था। आज से पहले हमारे गुरुदेव श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में थे। हेमकर साहब एक पंडित
पत्नी, एक बेटा, एक नौकर, 5 जन गए। मिथिला को 7 दिन होते, 1 सप्ताह रहे। मैं उन दोनों में पढ़ाता था निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में। तो 9 से 10 बजे 1 घंटा हेमकर साहब स्वयं अकेले ऊपर जाते, गुरुदेव भगवान के पास बैठकर प्रश्नोत्तर कर समाधान कराते। संजोग से आज प्रतिपदा थी, आज प्रतिपदा नहीं, आज तो पूर्णिमा है, आज प्रतिपदा थी, छुट्टी थी महाविद्यालय में, उस दिन मैं भी था। तो प्रश्न ये था कि भगवान की विभूतियाँ सबके सब जब हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर देवी देवता सबके सब, तो इन सबों की आराधना करने पर भगवान तो स्वतः आराधित हो जाएंगे, इनकी आराधना क्यों छोड़ी जाए। यह पक्ष था हेमकर साहब का, बाबू साहब का, रांची जोड़ी के। हमारे गुरुदेव भगवान का देखिए, जैसे एक पतिव्रता पत्नी हृदय से प्यार अपने प्राण वल्लभ पतिदेव के साथ करती है, अब व्यवहार पूरे परिवार के साथ रखती है, मधुर व्यवहार। यदि पतिव्रता पत्नी अपने पति से तो प्यार करे, अब पति की माता, पति के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को झाड़ू लेकर खबर लेती डोले, तो क्या पति खुश होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से वैष्णव धर्मावलंबी को पतिव्रता पत्नी के समान हृदय से प्यार अपने परम प्रेमास्पद से करना है। आज जितने देवी देवता हैं सबको उनकी दास दासियां समझकर नमस्कार प्रणाम करके चले, तो भक्ति में किसी प्रकार की खोट नहीं आवेगी। आप जो कहते हो अनेक देवोपासना की जगह अंत तो आते आते हेमकर साहब आए, बाबू साहब आए, पंचदेवोपासना। देखिए, विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, सूर्य की उपासना करने वालों को शौर्य कहते हैं, शंकर जी की उपासना करने वालों को शैव कहते हैं, गणेश जी की उपासना करने वालों को राजस्थान में गणपत कहते हैं। ये पंचदेव उपासना का विधान है। तो उन्होंने कहा सबको छोड़ छाड़ कर इन 5 की आराधना कर लेंगे, जबकि श्याम सुंदर इन 5 में हैं, तो क्या धर्म का निर्वहन हो जाएगा? तो कैसे होगा? ये द्राविड़ प्राणायाम क्यों करते हो? ये कठिनतम साधना है। इसका समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में करते हैं अर्जुन से। भगवान ने कहा ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण। ओम जो है अकार उकार मकार, एकाक्षरी ब्रह्म कहा गया है। इसका जप करते हुए, स्मरण करते हुए, तब अर्जुन ने कहा करो। अर्जुन ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ज्ञान होता है इससे। बोले नहीं, जप तो करो ओमकार का, ध्यान करो मेरा। ये देखिए, ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो। स्मरण यदि आप एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर नीलमणि श्याम सुंदर का करते रहते हो, आपकी इंद्रियां कहीं रहती, उसकी चिंता मत करो। मन को इंद्रियों का राजा मन माना गया है। मन से अपने परम प्रेमास्पद का चिंतन ही करते रहना चाहिए। श्याम मिला दे। अच्छा, आप 2 बार राधे राधे करिए, फिर कल आएंगे। अब रासलीला होगी ना। सुनिए, कल से हम 5, साढ़े 5 बजे या 5 बजे आ जाएंगे। थोड़ी देर ठाकुर जी के पास उनकी सेवा होगी। उसके बाद बड़ी विलक्षण दिव्य रासलीला होती है। आप लोग मस्ती लेते हैं,
खूब मस्ती लेते रहिए। रासलीला देखते देखते जिनकी लीला देखते उनके नामास्मरण करते रहना, नाम को मत छोड़ना। दो बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।